नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में बार बार होने वाले कॉफ़ यानी कि रिकरेंट कॉफ़ के बारे में। हाल ही में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कुछ गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए पब्लिश करी हैं और आज उन सभी गाइडलाइंस को मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कॉफ़ आखिर होता क्या है। कॉफ़ या खांसी एक तरीके का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो हमारी श्वास नली को यानी कि हमारी सांस लेने की नली को साफ़ करने का काम करता है। अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स, अनवांटेड सिक्रीशंस, इरिटेंट्स, कोई भी एलर्जेंस अगर हमारी सांस की नली में जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हमको खांसी आती है और वो बाहर निकल जाता है। कफ रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे गले में यानी कि थ्रोट में, पैरानेजल साइनसेस में, एक्सटर्नल ईयर में और पेट में भी होते हैं। इसलिए अगर इन जगहों पर भी कहीं इरिटेंट्स पहुँचे हैं तो भी हमको खांसी चल सकती है। रिकरेंट कॉफ के बारे में कुछ पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। उनमें से पहला सवाल ये है और इन सवालों के जवाब भी आज इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल ये है कि मेरा बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था 1 किलो 800 ग्राम का और अब वो 5 महीने का हो गया और उसे बार बार खांसी होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए। प्रीमेच्योर बच्चों में ये सिम्टम्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं क्योंकि उनके विंड पाइप छोटी होती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो यूजुअली जब सांस लेते हैं तो उनकी छोटी सी विंड पाइप में जब हवा जाती है तो वीजिंग साउंड आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बार बार बच्चा खांस रहा है और ऐसी कोई प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है। लेकिन अगर उनको सांस लेने में या दूध पीने में दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है उसको कुछ मेडिसिन हों जो देख के, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन हैं या स्टीरॉइड्स हैं या इनहेल्ड स्टीरॉइड्स हैं, ये दे के उसको रिलीफ मिले। तो अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है और वो उसको बार बार खांसी हो रही है, वीजिंग हो रही है, तो आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे वो बड़ा होएगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला सवाल है कि मेरा 1 साल का बच्चा है, उससे बार बार खांसी आती है तो मुझे क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम ही बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है एनवायरमेंटल एलर्जेंस के लिए, जैसे वायरसेस या तंबाकू या कोई फूड आइटम या कुछ जानवरों से रिलेटेड कोई उनके फर या ऐसी चीज़ें, या मौसम बदलता है तब पॉलन्स आते हैं तो बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, या कोई वायरल इन्फेक्शन जो है वो भी ट्रिगर कर सकता है उनकी खांसी को। इस तरह के वायरल इन्फेक्शन में इवन उनको बुखार भी आ सकता है और एक बार ये खांसी होने के बाद बहुत लंबे समय तक ये खांसी चल भी सकती है। पेरेंट्स को क्या करना है, पेरेंट्स को 3 काम करने हैं। पहली चीज़, आपके बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है। एलर्जी टेस्टिंग से भी ये बात पता चल सकती है, तो दूसरा काम एलर्जी टेस्टिंग करनी है। और तीसरी बात, ऐसी मेडिसिन जो खांसी को दबाती हैं वो दवा बिल्कुल भी नहीं देनी है बच्चे को, जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है या फिर कोई नॉस्किपिन या कॉस्कोपिन टाइप की सिरप बिल्कुल भी नहीं देनी है। ऐसे बच्चों को यूजुअली लंबे समय तक इलाज चलता है और धीरे धीरे जैसे उनका इम्यून सिस्टम मैच्योर होने लगता है वो ठीक हो जाते हैं। तीसरा सवाल ये है कि मेरा 6 महीने का बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा खांसी करता है और उल्टी कर देता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। छोटे बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो ये रिफ्लक्स एक कारण हो सकता है। जो बच्चा दूध पीता है वो पलट पलट कर ऊपर आ रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बच्चे को प्रॉपर पोजीशन में रख सकते हैं। दूसरा काम जो हमें करना है, जो उनकी फीड्स हैं, क्योंकि बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो हमको उनकी फीड्स को थोड़ा सा थिकन कर देना है, यानी कि उनको गाढ़ा गाढ़ा खिलाना है। पतला पतला जो है वो बार बार पलट के आएगा, इसलिए उनकी फीड्स को थिकन कर दीजिए। और कुछ मेडिसिन जैसे कि लेंसोप्रेज़ोल या पेंटोप्रेज़ोल या डोमपेरिडोन जो रिफ्लक्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेकर अपने बच्चे को दे सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा वैसे वैसे उसकी खांसी और वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता चला जाएगा। अगर बच्चा बहुत बड़ा है, जैसे कि 2 साल या 3 साल का, और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा कॉफ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपको फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसका एक्सरे करवाना चाहिए और अपने पीडियाट्रिशियन से फ़ौरन कांटेक्ट करना चाहिए। अगला सवाल ये है कि मेरा 9 महीने का बच्चा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो बहुत खांसी करता है और ठीक से दूध नहीं पीना है, मेरे बच्चे के साथ क्या गलत हो रहा है। कुछ ऐसी हार्ट कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी दिल की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हार्ट पर एक्सेसिव लोड पड़ता है और उसकी वजह से बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है और वो ठीक से दूध नहीं पिएगा। वो जैसे दूध पिएगा या वो घुटने चलेगा या वो कोई भी एक्सर्शन का काम करेगा तो उसकी सांस भरेगी, और सांस भरेगी तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो बार बार खांसी करता रहेगा। दूध पीते वक्त उसकी जो स्वेलोइंग और ब्रीदिंग की जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्ट के एक्सर्शन की वजह से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगी
और उसकी वजह से बच्चा ठीक से दूध भी नहीं पी पाएगा, वो चिड़चिड़ा सा रहेगा। इसलिए आपको हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए और अगर वो आपको इकोकार्डियोग्राफी एडवाइस करे तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। कुछ मेडिसिन दे के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उसको कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत हो। इसलिए अपने बच्चे का 2D ईको ज़रूर कराएं। अगर वो 9 महीने से ऊपर है और उसका वज़न बराबर नहीं बढ़ रहा है, वो ठीक से दूध नहीं पी रहा है तो। अगला सवाल है कि मेरी 6 साल की बच्ची है और वो रात को बहुत स्नोरिंग करती है, यानी कि बहुत खराटे भरती है सोते वक्त और उसकी वजह से उसकी नींद भी खुल जाती है। क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है? बच्चों में खराटे लेना बिल्कुल सीरियस प्रॉब्लम है। वो उसकी जो सांस की नली है वो उसकी रुकावट की वजह से हो सकता है। तो ऐसा बच्चा जो रात को खराटे ले रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई ना कोई रुकावट है और मेनली ये एडिनॉइड्स की वजह से होता है। एडिनॉइड्स जो हैं वो बैक ऑफ थ्रोट में ग्लैंड्स होती हैं और वो रिकरेंट इन्फेक्शंस अगर किसी बच्चे को हो रहे हैं बैक्टीरियल या वायरल तो उसमें बढ़ जाते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं तो जो हमारी सांस की नली है उसमें से हवा जाने में रुकावट पैदा करते हैं और उसी की वजह से खराटे लेते हैं। एडिनॉइड्स यूजुअली 7 से 8 साल तक आते आते अपने आप रिग्रेस होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है तो हमको हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और अगर वो रिमूव करने के लिए कहते हैं तो उन्हें रिमूव करवाइए। इन्फेक्शन ट्रीट करना, ओरल हाइजीन अच्छी रखना और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसका रिमूवल ही इसका एकमात्र उपाय है। अगला सवाल है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, वो जब रात में सोता है तो उसे बहुत खांसी चलती है और वो नींद से जग जाता है और ये पिछले 6 महीने से हो रहा है, तो उसके साथ क्या गलत हो रहा है? इसका मतलब ये है कि आपका बच्चे का कुछ इम्यून सिस्टम ऐसा हो गया है नाक का कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है और वो जब म्यूकस पीछे गले में अड़ता है तो उसको रात को खांसी चलती है और उसकी नींद जग जाती है। बहुत ज़्यादा रात में नींद खुलना भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो नींद में सिक्रीट होता है और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चा जो है वो ग्रोथ अच्छी नहीं पकड़ पाएगा और उसकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट होगी। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर आपके बच्चे का पूरा चेकअप कराना है और हो सकता है कि उसको आपको बहुत लंबे समय तक एंटी एलर्जिक मेडिसिन देनी पड़े, जैसे कि लेवोसिट्राजिन या फिर मॉन्टेल यूकास्ट, ताकि उसका जो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन है वो रात के टाइम पे कम हो और वो अच्छे से सो पाए। मेरा 6 साल का बच्चा है और वो ठीक से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अपने साथ के दोस्तों के साथ छोटा लगता है और उसको बार बार निमोनिया हो चुका है अब तक। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके बच्चे की अगर ग्रोथ कम है और उसको बार बार निमोनिया हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ठीक से ग्रोथ नहीं पकड़ पा रहा है। इसलिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, उसके प्रॉपर टेस्ट कराइए और अगर वो बार बार बीमार पड़ता है तो उसकी डाइट पर बहुत ध्यान दीजिए। उसकी इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इसलिए उसको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आपके पीडियाट्रिशियन कहते हैं, अगर उसको कुछ और अंडरलाइंग डिसऑर्डर होता है, कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम या फिर उसके इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, तो आप प्रॉपर मेडिसिन दीजिए। हो सकता है आपको ये मेडिसिन लंबे समय तक देनी पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होएगा वो इन सब चीज़ों को आउटग्रो करेगा और फिर उसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाएगी। मेरा बेटा 3 साल का है और उसको बार बार बुखार, खांसी, जुकाम होता है, तो उसके साथ क्या गलत होता है? बुखार, खांसी, जुकाम होना 3 साल तक की उम्र में नॉर्मल है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ हमें तब देखनी है। अगर बार बार खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है लेकिन बच्चे की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अप टू द मार्क है, डेवलपमेंटली बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए। रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं बच्चों को और वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। बस डाइट का ध्यान रखिए, प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर का ध्यान रखिए। अगला सवाल है कि मेरा 15 साल का बच्चा है और 3 महीने से उसको खांसी हो रही है और ये दिन में ही ज़्यादा होती है, रात में वो अच्छे से सोता है, रात में उसको कुछ नहीं होता, लेकिन दिन में वो खखार निकालता रहता है। तो ये क्या है? ये एक हैबिट कफ भी हो सकता है। इसकी ऑनसेट किसी वायरल इन्फेक्शन के कफ से हो सकती है, लेकिन फिर जब ये धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाता है तो ये हैबिट कफ में बदल जाता है कि बच्चे को जो है बहुत तेज़ खांसी होती है, बार्किंग कफ होता है। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर ये है कि इसमें उसको किसी भी तरीके की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं होती है, अच्छे से उसकी खाना भी अच्छा खाता है बच्चा, उसको कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है और वो साउंड स्लीप लेता है। अगर ये 3 चीज़ें हैं और फिर भी उसको खांसी चल रही है तो फिर आपको उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि तुम ऐसे बार बार मत करो, ये खांसी मत करो। उसकी जो भी एंग्जाइटी है वो आपको सॉल्व करनी है। इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं अपनी बॉडी को लेके और अपनी पढ़ाई को लेके, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हैबिचुअल कफ जैसी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये काउंसलिंग से ठीक हो सकती हैं।
मेरी 5 साल की बच्ची है, उसको बार बार खांसी जुकाम होता है, तो मैं उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या दे सकती हूँ। इम्यूनिटी एक इनहेरेंट फैक्टर होता है और वो किसी भी जादू की छड़ी से नहीं बढ़ाया जा सकता। इम्यूनिटी अच्छी डाइट से, अच्छे सनलाइट एक्सपोजर से और एक प्रॉपर हेल्दी एक्टिविटी मेंटेन करने से होता है। तो आप कोई दवाई के चक्कर में मत पड़िए कि दवाई लेके मेरे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप उसके खाने पीने पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर फ्रूट्स, प्रॉपर वेजिटेबल्स, प्रॉपर मिल्क, जितना बच्चे को चाहिए वो आप उसे ज़रूर दें। और अब सबसे ज़रूरी बात कि हमें खांसी के टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर बच्चे को खांसी होती है तो हमें हमेशा ऑब्जर्वेंट रहना है कि किस चीज़ से उसकी खांसी बढ़ती है, किस चीज़ से उसको कफ बढ़ता है, रात में बढ़ता है, दिन में बढ़ता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने से बढ़ता है या फिर बाहर जाने से बढ़ता है, या उसके क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। और कोई भी कभी भी हमें बच्चे को कफ सप्रेसेंट मेडिसिन नहीं देनी है जिससे खांसी जो है वो दबाए। बच्चे की खांसी को कभी भी दबाया नहीं जाता है, हमेशा एक्सपेक्टोरेंट्स दिए जाते हैं। इसलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। बच्चे को लेटे हुए, कभी भी सोते हुए में नहीं खाना खिलाएं, इससे उसकी सांस की नली में खाना जा सकता है और उसको सांस की तकलीफ़ हो सकती है। जब बच्चा उल्टी कर रहा है या कफ कर रहा है तो हमेशा उसको उल्टी हाथ की तरफ लेटाएं और पीछे से पीठ थपथपाएं। जो आपके डॉक्टर ने सलाह दी है उसी ट्रीटमेंट पर रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, एंटीबायोटिक्स जो है वो हर खांसी का इलाज नहीं है, उसे जुडिशियसली यूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच।